एक बार मार देगा पर कान का जहर रोज मारेगा। और यह बड़ा विचित्र जहर है। यह व्यक्ति को प्रतिदिन मारता है। दुनिया के लोगों में एक जहर बड़ा विचित्र घोल कर रखा दो लोगों ने। जो व्यक्ति मिलता है वो एक बात जरूर कहता है, सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण, अरे बोलो जम के बोलो जरा, महाभारत हो गई। कहने वाले ने कह दिया सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, क्योंकि उनकी सोच में यह भरा हुआ था। आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इस पूरे संसार में जिसने एक बार यह कहा हो कि नारी के अपमान के कारण रामायण और महाभारत हो गई। जो मिला एक ही बात कहता मिला, सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। एक कहने वाला ऐसा नहीं मिला कि नारी के अपमान के कारण रामायण हुई है और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई है। जब जब नारी का अपमान होता है तब तक महाभारत और रामायण तो जायज है, होते ही रहेगी। नारी का जहां सम्मान चालू हो जाता है, आदर चालू हो जाता है, सत्कार चालू हो जाता है, वहां कभी ना रामायण होती है ना कभी महाभारत होती है। दुनिया के लोगों ने केवल नारी को दोष दिया कि सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। कभी विचार करा किसी एक व्यक्ति ने? उंगली उठाने वाले तो कह देते कि नारी के कारण ये, नारी के कारण रामायण हुई, नारी के कारण मालूम पड़े महाभारत हो गई। कभी सोचो कि रामायण होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था, महाभारत होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था। नारी के अपमान के कारण रामायण हुई और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई। ना रामायण होती ना महाभारत होती। रावण ने नारी का सम्मान नहीं करा, कौरवों ने नारी का आदर नहीं करा। घरों में भी स्त्री का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तो वहां पर भी रामायण और महाभारत नित्य होती है। आप आदर तो करो। किसी ने लिखा अपनी भाषा में व्हाट्सएप मैसेज पर कि गुरुजी की कथा सुनने के लिए, सियोरवाला महाराज की कथा श्रवण करने के लिए पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती हैं। हम भी कहते हैं पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पिता का काम बच्चों के लिए कमाना है। पिता का काम बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए शिक्षा देना है। पिता का काम बच्चों की दवाई लाकर देना है। पिता का काम बच्चों को कपड़े पहनाना है। पर सबसे ज्यादा जरूरी काम जो पिता का नहीं है वो माता का है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना है। पिता से ज्यादा जरूरी है माता का पद, क्योंकि मां बच्चों को संस्कार देती है, मां बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, मां बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक भेजती है, मां बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, मां बच्चों को भोजन का तरीका सिखाती है, मां बच्चों को संघर्ष करना सिखाती है। वो मां के सिवा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए शिव महापुराण में ज्यादातर माताएं आती हैं, क्योंकि ये माताएं जो सीख कर जाती हैं वो अपनी औलादों को देना प्रारंभ करती हैं। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदल। अपने आप को बदलने की हमको जरूरत है। आज माता सीता जी की नवमी है, आज माता सीता जी का जन्मोत्सव है। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विदेशवासियों को, सबको माँ जानकी के जन्मोत्सव की बधाई हो। पर माता सीता की जन्म दिन के अवसर पर एक एक व्यक्ति सीख कर जाना, माता सीता से एक सीख लेकर जाना कि दुनिया के लोगों को कभी अपनी अच्छाई का प्रूफ मत देना। माता सीता
बार बार प्रूफ देती थी। अग्नि परीक्षा हुई, फिर समझाया मैंने ये नहीं किया, फिर समझाया मैं गलत नहीं हूं। माता सीता प्रूफ दे दे कर रह गई। माता सीता के जन्मोत्सव पर सीख कर जाना मेरी माताओं और मेरे भाई, एक एक बच्चा सीख कर जाना। अपनी अच्छाई का प्रूफ कभी मत देना, मेहनत कर कर आगे बढ़ना, प्रूफ समय देगा। आप कितने अच्छे हो आपका प्रूफ समय देगा, घड़ी देगी, पल देगा, और आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपकी लगन देगी। कोई आपसे कहे आप ऐसे हो, दुनिया के लोग आपको ऐसा कहते हैं, दुनिया के लोग वैसा कहते हैं, कोई जवाब मत दो, समय आएगा प्रूफ दिया जाएगा। मां जानकी बार बार परीक्षा दी है, बार बार प्रूफ दी है। कभी अग्नि परीक्षा, कभी ये परीक्षा, कभी वो परीक्षा। माता जानकी जब गुरु बाबा के चरणों में जाकर पहुंच गई तो गुरु जी से जाकर जब निवेदन करा कि अब मैं परीक्षा देने के लायक नहीं बची, भगवान गुरु जी ने भी कह दिया अब जानकी जी तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अब समय प्रूफ देगा। इसलिए माता जानकी मौन होकर बैठ गई, जंगल में गुरु बाबा के चरणों में आराम से अपने बच्चों को पाल रही है। समय आया और प्रूफ मां जानकी ने नहीं दिया, प्रूफ जिसने दिया मां पृथ्वी बीच में से फट गई और उसमें मां जानकी समा गई। प्रूफ जब मिला कि सत्यता क्या थी। आप में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो रोज प्रूफ देते हैं, मैंने उससे बात करी नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, तुम मेरे पर विश्वास करो, मैंने ऐसा करी। कितनी बार प्रूफ दोगे? सही होने के बाद भी अगर प्रूफ दे रहे हो तो जीवन बेकार है। तुम्हारा सत्यता का प्रूफ वो परमात्मा देता है, समय आने पर देता है। अपने को प्रूफ देने की जरूरत नहीं, तुम तो मेहनत करे जाओ, बस कर्म करे जाओ। जितनी मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना सहनशील बनकर अग्रसर होगे, उतना तुम्हारे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रमाण पत्र तुम्हारी मेहनत देगी, सामने प्रूफ के रूप में प्रदान कर देगी। जानकी माता के आज नवमी तिथि के दिन, आज माता सीता के जन्मोत्सव से सीख कर जाना, हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है। कोई जज नहीं है हम किसके सामने प्रूफ दें। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है कि हम कितने अच्छे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। किसी को प्रूफ मत दो, समय देगा। अंत समय प्रभु बोलो बोलो जरा, सब छत्तीसगढ़ वाले बोलो। अंत समय आना, वचन दिया तो नीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब करी, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो। हमें प्रूफ नहीं देना। मां जानकी के जन्मोत्सव से हम सीख कर जाएं, हमें प्रमाण पत्र नहीं देना, हमें प्रूफ नहीं देना हम कितने अच्छे हैं कि कितने बुरे हैं। जिसकी दृष्टि में तुम एक बार बुरे हो गए, उसकी दृष्टि में तुम मर भी जाओगे तो भी कभी अच्छे नहीं बन सकते, कभी अच्छे नहीं बन सकते। जिसने सोच लिया ना कि ये ऐसी है, जिसने सोच लिया ये ऐसा है, उसको तुम कितने भी प्रमाण पत्र दे दोगे, वो प्रमाण पत्र में भी गलती छाट लेगा। हम तो मान ही नहीं सकते। मैं तो अग्नि में खड़ा हो जाऊं तो नहीं मानूं कि ये व्यक्ति ऐसा। तुम कितना प्रूफ दोगे? क्या करना प्रूफ देगा? आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना अपना?